अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ वो मौलाना जिन बाबा के बारे में है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था उनके डिग्री के बारे में, 16.5 साल में वो उनकी आलिमियत की होगी, जबकि 20 से 22 साल में होने थे। कहीं मौलाना ने किसी से कहा है, मैं तो माँ पेट से पैदा होके पढ़ते हुए निकला, मैं 3 साढ़े 3 साल में कंप्लीट कर दिया। तो उनको मैं ये बताना चाहता कि कुरान शरीफ पढ़ने के लिए उम्र नहीं होती, हिफ्ज़ करने के लिए उम्र नहीं होती, नज़ीरा करने के लिए उम्र नहीं होती, लेकिन आलिमियत करना है तो 8वीं पास होना और 14 साल की ये कंपलसरी है। तो आपके पास तो 8वीं पास का सर्टिफिकेट होगा। और मुझे बड़े अफसोस के साथ वो झोलर बाबा जो है क्लर्क, और जो उस टाइम के हेडमास्टर थे, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ से ली गई, इनका वालिद का नाम कहाँ से लिया गया। ये पैदा तो हुए होंगे, कोई ना कोई गांव में पैदा हुए होंगे, तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, वालिद का नाम होगा। कि डायरेक्ट आसमान से तो टपके नहीं है, आसमान से तो पैदा नहीं हुए डायरेक्ट बिना वालिद के, वालिद तो होगे ना। तो उनका वालिद का नाम क्यों नहीं है सर्टिफिकेट पे, और उसके बाद उनकी उम्र नहीं है। तो 2000 में जब अप्रूवल लगाया गया तो उस वक्त उनके वालिद का नाम भी लगाया वो जूलर क्लर्क ने। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी कहाँ से ली गई, ये सब दोनों चीज़ें कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। उनके पास 8वीं पास का होना चाहिए। मैनेजमेंट मांग क्यों नहीं रहा, मैनेजमेंट को किस बात का डर है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। मैनेजमेंट को क्या डर लग रहा है कि कहीं वो उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, वो उसके ऊपर आप लोग बाज़ाब्ता जो मौलाना की आलिमियत की डिग्री है उसमें वालिद का नाम नहीं है बोल के उसको शो कॉज नोटिस दे के उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, और उसको 8वीं पास का सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं। आप बोलो उसके बाद मांगो नहीं, उसके पास जो भी है वो डुप्लीकेट है। ऐसे बहुत सारे, ऐसे एक नाम से दो जगह, बम्बई में उसके नाम के कितने काम कर रहे होगे पता नहीं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तो बहुत ऐसे बहुत सारे पकड़े गए, एक नाम से 3 3 4 4। यहाँ पर भी बीएमसी में एक ही नाम के मिश्रा नाम के थे यूपी के। जब दोनों का अपॉइंटमेंट है, जब ये प्रमोशन का आया तो सर्टिफिकेट चेक करे तो दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम, दोनों का गांव सेम, सर्टिफिकेट के ऊपर सीरियल नंबर सेम। तो इसीलिए इसके पास कुछ 8वीं का सर्टिफिकेट होगा ना पास का। 8वीं पास होने के बाद आलिमियत लिया जाता, 3.5 साल के अंदर आलिमियत नहीं की जाती। और माँ के पेट में रहने में पुरानी हिफ्स नहीं होती है। आपको पैदा होने के बाद आप बोलने लगोगे जब अलिफ बे ते से शुरुआत करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैनेजमेंट एकदम इतना ढीला है कि कुछ पूछो मत। क्या है इसका डेट ऑफ बर्थ पूछो तो कोई प्रूफ नहीं, बिना प्रूफ के इसका अप्रूवल में डेट ऑफ बर्थ डाले। पैदा हुआ भाई तो कहाँ पर पैदा हुआ, गांव का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है। पैदाइश का कोई सर्टिफिकेट होगा ना कि डायरेक्ट आसमान से आ गए। हाँ, और शक करने की बिल्कुल वजह है ना। अगर मैं जो शक कर रहा हूँ ये चीज़ आप लोग को भी करनी चाहिए। यहाँ आने के बाद 2000 में अपॉइंटमेंट होता और 2013 में अपने नाम की स्पेलिंग भी सही करते हो, वालिद का नाम भी ऐड करते हो। अभी एक बात सुन लीजिए, इसमें सरनेम नहीं ऐड हुआ लेकिन सरनेम लगाना चालू कर दिए। क्या ये यूपी में वो सरनेम का कुछ ऐसा है? हाँ, अच्छा, जामे मिलिया का मार्कशीट दिए, डिग्री कहाँ है भाई? पास हुए तो डिग्री तो होना चाहिए, तो डिग्री कहाँ है? डुप्लीकेट मार्कशीट है, डिग्री कहाँ है? आलिमियत का 16.5 साल की, 20 से 22 साल में होना था, 16.5 साल की। स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम के अंदर नाम की स्पेलिंग करेक्शन कराई गई। तो इनका असली नाम है क्या? ये जिन बाबा आखिर है क्या? क्या भाई सच में बाबा
सिपली इनम करने वाले बाबा है। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता बाबा जी, मैंने 2 बार कोशिश कर चुका खुदकुशी करने की, लेकिन हुआ नहीं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा करता हूँ मैं, सिपली इलम करके यार मुझे अल्लाह के पास पहुँचा दो। मेरे गुनाहों की मैं वहाँ माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन क्यों, तो तुमको तो मैनेजमेंट कुछ करना नहीं चाहता। डायरेक्ट वो तुमने कहा कि मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर सकता। मैनेजमेंट इसलिए डर रहा होगा कि भाई कि हमको कहीं सैलरी देना ना पड़े। अरे जब तुम्हारे बोगस सर्टिफिकेट निकलेंगे, तुम्हारे सर्टिफिकेट फ्रॉड निकलेंगे या किसी और के नाम के तुम यूँ इस्तेमाल कर रहे होगे ऐसा निकलेगा, जब पुलिस में जब कंप्लेंट होगी, एफआईआर होगा पुलिस में, तो पुलिस खुद तहकीकात करेगी यूपी पुलिस से। तो तब असलियत सामने आएगी ना। जब तक तुम लड़ते रहो ना, कोई मैनेजमेंट तुमको शो कॉज नोटिस दे के सस्पेंड करके इंक्वायरी तो बिठा सकती है, लेकिन मैनेजमेंट वो भी नहीं करना चाह रही। बहुत सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो मौलाना जिन बाबा। तुमको बिल्कुल टाई वाले बाबा, कंप्यूटर वाले बाबा, झोलर क्लर्क बाबा का बिल्कुल साथ मिल गया। देखो तुम्हारे कंप्यूटर वाले बाबा को मैनेजमेंट बोल के भी गया कि बोगस बच्चे निकाल दो, लेकिन वो निकालना नहीं। तुम्हारे सबको आ जाके टीचर्स को बोलता नहीं, एक भी बच्चे का नाम नहीं निकालना। क्यों, तो उसको मालूम है उसका मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ तो ख़ास वजह होगी, मैनेजमेंट नहीं करना, हेडमास्टर्स पे एक्शन नहीं लेना चाहता, तो कुछ ख़ास वजह होगी। और तुम फ़ौरन कम्मू जाफ़र की सरप्लस होने वाली टीचर को फ़ौरन ले लेते हो। ऐसा क्या वो वार्ड ऑफिसर में और तुम्हारे में या साउथ जोन के ईआई में कुछ तो तालमेल, कहीं ना कहीं घपला है, गड़बड़ तो कहीं लगती है। और इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। और तुम्हारे बोगस बच्चे की भी जो आधार कार्ड वो है, मैं इंशाल्लाह मैं अब ये मैटर बॉम्बे में भी आया नहीं है एसआईटी का, बॉम्बे में आने के बाद 2 टाकी के वाली स्कूल और तुम्हारी स्कूल का बराबर मैं खुद कंप्लेंट करूँगा। और मैं कह रहा हूँ ना, भूख हड़ताल में बैठने का लेटर मैं 10 दिन के अंदर दे रहा हूँ। 10 दिन, आज क्या तारीख है लिख लेना, 10 मई तक मैं मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को, सबको भूख हड़ताल पे बैठने का लेटर दे रहा हूँ। तुम्हारे 5 साल के पूरे बच्चों का तस्दीक करने, जो आधार कार्ड थे उनके एड्रेस के ऊपर जाके बच्चों को तहकीकात करने के लिए पूरा, चाहे वो मुझे वहाँ भूखा रहना पड़े, पुलिस नहीं बैठने देंगी, पुलिस चौकी के अंदर बैठ जाऊँगा जाके, वहाँ से उठाएंगे, मैं चरनी रोड के अपना समुद्र के किनारे पे बैठ जाऊँगा, लेकिन घर वापस नहीं आऊँगा। मैं इतना ज़िद के ऊपर हूँ कि मैं तुम्हारे बोगस बच्चों का तो मैं निकालना ही है। और जिन बाबा, मैंने पहले भी कहा था, या तो मैं मर जाऊँगा तो ही तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो हरकत अपने गांव में करके आई, उस हरकत के लिए कहीं माफ़ी नहीं है, कहीं माफ़ी नहीं है। और तुम खुद को आलिम बोलते हो, हाफिज़ बोलते हो, तुम उसके लायक नहीं हो। तुम पे थूकता हूँ मैं, समझे ना, तुम पर थूकता हूँ मैं कि तुमने वो जलील काम करके इधर आए हो। अल्लाह माफ़ करे मुझे, लेकिन तुम्हारा तो पैदाइश का ही गड़बड़ लग रहा मुझे। तुम पैदा हुए तो तुम्हारे वालिद का ही नाम नहीं है सर्टिफिकेट में, तुम्हारा पैदाइशी तारीख नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अरे भाई, कोई बच्चा पैदा होता गांव में तो सरपंच या जो भी ज़िला सरपंच होता, ज़िला परिषद होता, उसमें वहाँ पर दी जाती, वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म पत्र मिलता, उसके बाद वालिद का नाम ऐड होके मिलता, उसमें वहाँ वालिदा का नाम भी रहता। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है यार। ऐसा लगता है कि तुम डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हो बंदे हो, जिसका मुझे अफसोस है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा अल्लाह मुझे माफ़ करे। कहीं पैगंबर तो नहीं हो भाई आप, आखिरी पैगंबर तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन आप अपने आप को अगर वो साबित करने के पीछे हो तो ये अलग बात है। इसके लिए मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ भाई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।